बीजेपी चाहती है कि चुनाव खत्म हो जाए, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं ये लोग। कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी। फिर भी डर गए तुम लोग, क्या कायर हो यार। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। ये बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह से ऐसी नफरत क्यों करते हैं सारे प्रतिपक्ष के लोग? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की क्यों लगाई, सावरकर की क्यों नहीं लगाई? तो मैं कह रहा हूँ भाई सावरकर की और हेडगेवार की तुम लगा लो। कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं इंदिरा गांधी की क्यों नहीं लगाई, राजीव गांधी की क्यों नहीं लगाई, सोनिया गांधी की क्यों नहीं लगाई? तो हम कह रहे हैं भाई इंदिरा गांधी की तुम लगा लो, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की लगाएंगे। खासकर बीजेपी वाले बाबा साहब का नाम सुनते ही वॉकआउट कर गए, बाबा साहब का नाम भी नहीं सुनना चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। संविधान में लिखा उन्होंने कि भारत के अंदर जनतंत्र होगा, वोट डाल के जनता अपनी सरकार चुनेगी। बीजेपी को ये पसंद नहीं है, बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो, बीजेपी चाहती है कि चुनाव खत्म हो। कल एक बीजेपी का बड़ा नेता मिला, बोला जी मैंने तो अपने बीजेपी के बड़े नेताओं को बोल दिया एमसीडी में भी एनडीएमसी जैसा कर दो। एनडीएमसी में केंद्र सरकार नॉमिनेट कर देती है, बोले जी एमसीडी में भी यही हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय इनका बस चलना इस देश के अंदर सारे राज्यों में और देश में चुनाव कराना बंद कर। एमसीडी के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटा, लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। नाम आने वाला है गिनीज बुक के अंदर एमसीडी का और बीजेपी वालों का। शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। लूटने के बाद जब जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग दुखी हो गए, 4 तारीख को प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन जाता है, चिट्ठी जाती है चुनाव कमिश्नर को, चुनाव रद्द कर दो। पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं ये लोग। बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव की प्रक्रिया रख के गए थे, इनका बस चले तो ये चुनाव कराना बंद कर दे। कह रहे हैं हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई करना चाहते हैं। अरे 7 साल थे तुम्हारे पास, सो रहे थे क्या 7 साल से? यूनिफाई नहीं करना, चुनाव टालने हैं, क्योंकि हार रहे हैं। अगली बार ये लोकसभा हारेंगे, चिट्ठी लिख देंगे जी हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे। क्या मजाक बना रखा है इन्होंने। कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी। फिर भी डर गए तुम लोग, क्या कायर हो यार। हिम्मत है तो चुनाव लड़ के दिखाओ। कहते हैं 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ है ये। जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए, नारे लगा क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता कहता क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, इनको पता ही नहीं क्या मांगे। क्या हाल बना दिया इनका। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में। इसलिए राजनीति करने आए थे पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था। इन्होंने क्या दिया आपको? केजरीवाल काम आता है आपके? आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूँ ये सब बंद करो, दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आप। और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो।